आज एक ऐसा स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपके लिए मार्केट में सही जगह से बिल्कुल डॉट टू डॉट पिवट पॉइंट के साथ साथ आप मार्केट में किस तरीके से अपने एंट्री को प्लान कर सकते हैं। बिना देर किए सीधा मैं स्ट्रैटेजी पे आता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाएंगे हमारे इंडिकेटर सेक्शन में। वहां पर हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा BZS। BZS में यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, BZS। इतना लिखने के बाद आपके सामने ये वाला आएगा, बैंड जिगजैग ट्रेंड फॉलोअर स्ट्रेटेजी। इसको आप क्लिक कर दीजिए। इसको सबसे पहले हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम पहले छाट लेते हैं। छाटने के बाद अच्छा एक बात और है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर प्लीज़ उसे आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर उसे कीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा मनोबल मिले और आपके लिए हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आए। इनपुट में जाएंगे। इनपुट में जाने के बाद जो 20 लिखा हुआ है इसको सबसे पहले कर देंगे हम 60, नंबर 1। बस फिर चले जाइए स्टाइल पे। स्टाइल पे जाने के बाद जितना भी अपर लोअर इन सबको अनटिक करिए। करंट पिवट ट्रेंड, फोर्स ट्रेंड, कंबाइन ट्रेंड, करंट डायरेक्शन, सबको अलाउ एंट्री, सबको आप अनटिक कर दीजिए। बस यहाँ तक। इसके बाद जैसा इसको वैसा रख दीजिए। अब इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, वो है हमारा मूविंग एवरेज रिबन का, और इसके वैल्यूज को आप एक बार देख लेंगे। फिलहाल ये आपको पूरा बिखरा हुआ दिख रहा है, इसको हम एक जगह समेट के ले आएंगे। देखिए कैसे समेटते हैं। यहाँ पे 4 EMA है, हमको 4 EMA की आवश्यकता नहीं है। सब पहले SMA है, SMA से सबसे पहले हम EMA में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया। हाँ, अब तीनों EMA हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए 96, 50 के तीनों भी हम यहाँ पे 90, तीनों को भी 96 करेंगे। तीनों को 96 करने के बाद अब जो ये सेक्शन है ना, जो तीनों क्लोज लिखा हुआ है, सबसे पहले वाले को हम हाई करेंगे, सेकंड वाले को हम यहाँ पे लास्ट का H+L+3 ये वाला करेंगे, और क्लोज को लास्ट वाला जो होगा वो हमारे लिए लो होगा। बस इतना ही। थोड़ा सा कलर में बदलाव कर देते। नीचे वाले को, सबसे जो नीचे वाला है उसको हम लाल कर देंगे। इसके बाद बीच वाला है, बीच वाला जैसे उसको वैसे रखते हैं, और पहला वाला जो है उसको डार्क ग्रीन कर देते हैं। बस इतना ही हमें करना है। इससे ज़्यादा हमको अच्छा थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे चाहते तो लाइंस को थोड़ा सा आप यहाँ पे मोटा कर सकते। चलिए थोड़ा सा हम लाइंस को यहाँ पे मोटा कर लेते ताकि हमें थोड़ा सा क्लियरली दिखे। बस इतना ही है। लाइंस को मोटा करने के पीछे यही हमारी मंशा है, यही हमारी भावना है। बस ताकि हमें अब क्लियरली दिखे। अब देखिए हमें चीज़ें थोड़ा सा क्लियर, ज़्यादा क्लियर दिखने लगा है। अब हमें यहाँ पे कब कब एंट्री करना है, कब एंट्री नहीं करना है, एक एक करके सारी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट जब जब हमें इस तीनों EMA के ऊपर मार्केट रहेगा, हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे? जब मार्केट यहाँ पे कॉल साइड के लिए हमें कहेगा। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉल साइड के लिए हम यहाँ पे बताया गया है। अब कॉल साइड को हम किस तरीके से मानेंगे, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिकेशन आया है, और इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है। यहाँ पे दो तरीके से हम एंट्री करते हैं। नंबर 1, जिस कैंडल पे इंडिकेशन आया उसके ऊपर अगर कोई कैंडल चला जाता है तो ये तो हैमर, बिल्कुल हैमर सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पूरे प्राइस एक्शन के साथ काम हो रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपको ये पता ही होगा कि कैंडल चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, अगर वो सही जगह पे बन रहा है तो, और उसका अगर सही संचालन हो रहा है तो वो काम जरूर करेगा। तो यहाँ पे एक तो मार्केट ने क्या किया है, इस इंडिकेटर ने यहाँ पे आपको सिग्नल भी दिया है। ठीक है, वो भी परसेंटेज के साथ दिया है कि यहाँ पे कितने परसेंटेज के अनुसार मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप जितना भी जगह देखेंगे तो ये सब 180% के ऊपर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। हर जगह पे आपको जितना भी देखेंगे तो 108% के ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं वापस जाऊंगा उसी जगह पे। अब यहाँ से देखिए मार्केट
नीचे आया फिर ऊपर चला गया है, मतलब यहाँ से मार्केट में अभी तक कोई नया इंडिकेशन हमको मिला नहीं है। आइए हम उस पर वापस चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक तो हैमर बना है और इस कैंडल ने यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट भी दिया है, तो इसी हैमर का लो हमारे लिए स्टॉप लॉस भी बनेगा। और यहाँ से जब तक मार्केट ऊंचाई तक नहीं पहुंच के आपको यहाँ पे सेल सिग्नल ना दे दे, तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे। और जैसे सेल सिग्नल मिल जाता है, और सिर्फ सेल सिग्नल मिलने से नहीं होगा, कभी कभी सेल सिग्नल यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन हम सेल सिग्नल को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब दो लगातार कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा। और जैसे कैंडल क्लोज होता है हम यहाँ से हट जाएंगे, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, मतलब हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अब देखिए आपने यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे जाके आपकी एग्जिट हो रही, तो अच्छा खासा पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। अभी थोड़ी उसके बाद फिर मार्केट ने आपको यहाँ पे दोबारा नहीं दिया है, दोबारा सिग्नल अभी नहीं आया है, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी कभी सिग्नल यहाँ पे आएगा, आने के बाद यहाँ पे सेल सिग्नल ना दिखा के जब मार्केट नीचे जाना शुरू होगा तो ये जो बाय सिग्नल ये नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए ये सिग्नल यहाँ पे आया होगा, बाय सिग्नल, आपने यहाँ से एंट्री बनाई, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा और आपको सेल सिग्नल मिला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से मार्केट नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, जैसे कि यहाँ से गया भी है, क्योंकि 16 पे अगर हमने इसको सेट किया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाके 16 आपको सेल सिग्नल दे देगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक काम करेंगे कि आप किसी भी फॉर्मेट में जा रहे हैं, अब भारतीय मार्केट अगर आप निफ्टी में है तो 20 to 30 पॉइंट्स के साथ आप जाइए। आपका जैसे 20-30 पॉइंट्स बन जाता है आप एग्जिट कर दीजिए, सबसे बेहतर। और अपने स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखिएगा। स्टॉप लॉस को हम स्ट्रिक्ट कैसे रखते, जहाँ से भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, जैसे कि मान लीजिए इस हैमर कैंडल पे आया होगा, आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, बस इसी के नीचे अगर 2 रेड कैंडल या कोई भी 2 कैंडल, रेड कैंडल ही जाएगा, 2 रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता है, आप यहाँ से निकल जाइए। या फिर इसके नीचे कोई भी 2, कभी कभी एक सिंगल रेड कैंडल ऐसा नीचे आएगा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और ऊपर बन जाएगा, बस आप वहां से निकल जाए, आपको वहां पे रहने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपका एसएल हिट हो गया है। याद रखिएगा ऐसा दुनिया में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें एसएल हिट नहीं होता, इसमें भी होंगे, 100% एसएल इसमें हिट होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस ना करें, आप इसको भरपूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बाइंग साइड पे। अब हम देखेंगे कि हमको सेल साइड पे किस तरीके से मिलता है, थोड़ा हमको पीछे जाके चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे पीछे आते हैं, यहाँ पर एक सिचुएशन आप देखिएगा, यहाँ पे हमें एक मिला है, इसको जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो मिला है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे भी आपको सेल सिग्नल मिला था। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऐश कलर का है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल जो परफेक्ट ग्रीन कलर का मिलेगा हम उसी को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखते हैं, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ से लेके जैसे आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको मिल गया है, तो हम इसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक लंबा आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। हालांकि ये जरूरी नहीं हो सकता यहाँ से लेके यहीं तक आया होगा फिर यहाँ से बाय सिग्नल दे रहा होगा, और हमें एंट्री सिर्फ तभी बनानी है जब मार्केट आपको इसके नीचे, ये तीनों ईएमए के नीचे मार्केट रहेगा, तो ही हम यहाँ पे पुट साइड में एंट्री करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे ही आपको यहाँ पे सिग्नल मिलता है और हम यहाँ पे ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट 3 ईएमए के नीचे रहेगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, तो फाइनली ये वाला जो कैंडल है ये तीनों ईएमए के नीचे ही क्लोज हुआ है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आसान समझ में आता है कि भाई यहाँ से मार्केट अच्छा खासा नीचे जा सकता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। देखिए वहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे फिर नीचे चला आया, काफ़ी सारा नीचे आया, पर याद हमें इस बात का बहुत ध्यान से रखना है कि किसी भी हालत में आप यहाँ पे बड़े बड़े पॉइंट्स के पीछे आप नहीं भागेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मार्केट आपको पॉइंट्स शुरुआत में दे तो रहा था, फिर आपने उस पॉइंट को ध्यान नहीं दिया, आपने उसको कैप्चर नहीं किया, मार्केट रिवर्स हो गया और आपका एसएल हिट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात को आप भली भांति थोड़ा सा दिमाग में
ले लीजिएगा। फिर मार्केट जब वापस ऊपर जाने की दिशा में जाता है तो ऐसे समय पे आप वहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। कम से कम अगर मार्केट तीनों ईएमए के नीचे है तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। पर हाँ, मार्केट जब ईएमए को छोड़ के मान लीजिए यहाँ पे सिग्नल आया तो आप इसे लेंगे तो नहीं, लेकिन मार्केट जैसे ही ईएमए को छोड़ देता है तब आप यहाँ पे बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी आसान भी हो जाएगा। अब एंट्री भी कैसा होगा, जो भी कैंडल इसके नीचे आएगा उसके नीचे और एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो ये सिग्नल यहाँ पे मिला, लेकिन कोई भी ऐसा रेड कैंडल नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक कि उसके नीचे कोई दूसरा रेड कैंडल क्लोज हुआ होगा। सिर्फ इस कैंडल ने क्लोज दिया है, तो हमारा एंट्री भी यहीं से होगा, यहीं से नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। मतलब हम सिग्नल के साथ साथ प्राइस एक्शन को भी पूरी तरीके से, मतलब जो हमारा ईएमए है हम उसको भी पूरा रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको भी अच्छे से काउंट करके ही काम कर रहे हैं। फिर यहाँ से देखिए मार्केट बहुत शानदार तरीके से मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। तो इस तरीके से आप जब काम करेंगे, प्रैक्टिस की तो भरपूर आवश्यकता होगी होगी, लेकिन इसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही ऐसा हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।